गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th अकाउंटेंसी, क्लास थर्ड, क्लास फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज क्लास थर्ड है। क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का अर्थ और उसकी डेफिनेशन, क्लास सेकंड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लास सेकंड में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, उसमें कौन कौन से तथ्य शामिल किए जाते हैं उसके बारे में हमने वर्णन किया था। आज क्लास थर्ड पार्टनरशिप के अकाउंट रखने की मेथड, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियाँ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड इन टू वेज। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो विधियाँ हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, स्थिर पूंजी विधि, और सेकंड हम पढ़ेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी परिवर्तनशील पूंजी विधि। जैसा कि नाम से ही पता है, स्थिर पूंजी विधि, स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत पूंजी कैसी होगी? स्थिर। स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत पूंजी कैसी होगी? स्थिर होगी, यानी कि कैपिटल कैसी होगी? फिक्स्ड, यानी कि कैपिटल नॉर्मली चेंज नहीं होगी। जब तक कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है या परमानेंट कैपिटल विड्रॉन नहीं की जाती है, तब तक कैपिटल फिक्स्ड रहेगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर मानी जाएगी जब तक कि उनके द्वारा कोई अतिरिक्त पूंजी व्यवसाय में नहीं लगाई जाती है या फर्म से परमानेंटली पूंजी विड्रॉल नहीं की जाती है, तब तक उनकी पूंजी स्थिर मानी जाएगी। तो इसके अंतर्गत दो अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते के अंतर्गत केवल पूंजी का लेखा करेंगे, यानी कि साझेदारों की जो कैपिटल है केवल उनका ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। इस कैपिटल के अंतर्गत प्रारंभिक कैपिटल, उसके अलावा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हैं तो, और यदि परमानेंटली कैपिटल विड्रॉन की हैं तो, सिर्फ 3 कंडीशन में जनरल एंट्रियां करते हैं। और चौथी एंट्री आती है बैलेंस शीट, यानी कि कैपिटल की जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसकी एंट्री आती है। ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑलवेज बी क्रेडिट। अब फर्स्ट मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जो हमेशा ही क्रेडिट होता है, कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अंतर्गत सेकंड अकाउंट बनाया जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत सेकंड अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? जो कैपिटल को छोड़कर, कैपिटल को तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, साझेदारों के चालू खाते में, यानी करंट अकाउंट में। अब कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? जैसे पार्टनर की कैपिटल है, सॉरी कैपिटल को उसमें रिकॉर्ड कर लिया, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, इसके अलावा ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में। ठीक है। तो साझेदारों की पूंजी के अलावा अन्य सभी व्यवहारों का लेखा इसमें किया जाता है। और पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट, डेबिट भी हो सकता है करंट अकाउंट का बैलेंस और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है। अब अपन समझते हैं इसमें पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये समझ लेते हैं। जो भी पार्टनर की कैपिटल में कमी करें, जो साझेदारों की पूंजी में कमी करें, उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कौन से अकाउंट के? पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर की कैपिटल में कमी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग की पार्टनर ने, यानी कि ड्राइंग का अर्थ अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनली यूज, यानी कि अपने निजी व्यय के लिए या निजी उपयोग के लिए फर्म से राशि का आहरण किया है, तो उसे व्यापारी की पूंजी में कमी होगी, तो उसे पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग की थी और फर्म उससे बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो पार्टनर द्वारा पे की जा रही है। पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर की कैपिटल में कमी होगी, तो ये भी पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। और थर्ड आ सकता है, यदि पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस हो गया है तो लॉस होने से पार्टनर की कैपिटल में कमी होगी, कैपिटल रिड्यूज होगी, तो इसको भी पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर की कैपिटल में वृद्धि करें, यानी कि जो पूंजी में वृद्धि करें, या दूसरे वे में अपन ये भी कह सकते हैं जो पार्टनर को रिसीव हो, जो भी पार्टनर को रिसीव होगा पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है, पूंजी पर ब्याज पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर रखते हैं करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में पूंजी पर ब्याज।
दूसरा सैलरी और कमीशन, पार्टनर को सैलरी रिसीव हो रही है तो पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। या पार्टनर को सैलरी और कमीशन मिल रहा है, इससे पार्टनर की पूंजी में वृद्धि हो रही है, तो भी पार्टनर ऐसे समझकर भी उसको पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। थर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभ में हिस्सा। अब लाभ में हिस्सा मिल रहा है पार्टनर को, तो उसकी पूंजी में तो वृद्धि हो ही रही है, तो ये भी पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसको अपने एग्जांपल के तौर पे 3 को समझाएं, और क्रेडिट साइड में जो पार्टनर की पूंजी में वृद्धि करे या जो पार्टनर को रिसीव हो रहा है उनको पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दर्शाया जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, सैलरी और कमीशन, वेतन और कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभों में हिस्सा, इनको पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक में नोट कर लें, इस पेज को अपनी नोटबुक में नोट कर लें पूरा ऐसे के ऐसे, और या फिर अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, बाद में नोटबुक में नोट डाउन कर लें इसको एज ए नोट्स के रूप में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट समझें। अब पार्टनर करंट अकाउंट हैं, तो करंट अकाउंट मैंने जैसे ही बताया पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसा मैंने बताया कि ओनली कैपिटल को ही रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर की कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। तो पार्टनर कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है, तो कैपिटल क्या होता है, व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी। तो व्यवसाय का उत्तरदायित्व है उसके ऑनर को वापस रीपे करना, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए इसको लाइबिलिटी समझकर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल को लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बनाएंगे। पार्टनर 2 हैं तो 2 कॉलम बनाने, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनाने, उनकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे। अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है व्यवसाय में तो उसका लिखा जाएगा बाय कैश या बाय बैंक। ब्रैकेट में यहां लिखोगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अतिरिक्त पूंजी लगाई। अगर पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल विथड्रॉन की है तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर परमानेंटली विड्रॉल नहीं किया है, अगर विड्रॉल किया है तो उसको कैश या बैंक के थ्रू बाय कैश टू कैश या टू बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे परमानेंट विथड्रॉन ऑफ कैपिटल, परमानेंट विथड्रॉन ऑफ कैपिटल। परमानेंट विथड्रॉन ऑफ कैपिटल। अगर व्यवसायी ने एडिशनल कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस की है और न ही उसने परमानेंट कैपिटल विड्रॉन की है तो ओपनिंग कैपिटल लिख दी और क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल लिख ली और डेबिट साइड में उसको लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंस सीडी के फॉर्मेट में, और ये आएगा अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, फिर इनकी टोटल कर दी जाएगी दोनों कॉलम की। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो डेबिट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल दोनों की टोटल, उस टोटल में से परमानेंटली विड्रॉन किया है वो अमाउंट लेस कर देंगे, उसके बाद उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। सेम दूसरे में भी ऐसे ही करना है। ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उन दोनों की टोटल कर ली और उसमें से परमानेंटली विड्रॉन किया वो लेस कर दिया, बाकी बैलेंसिंग फिगर में यहाँ आ जाएगी उसकी क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसको वापस कॉलम की टोटल कर देंगे। सेकंड बनाया जाता है पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में मैंने जैसे समझाया कैपिटल को छोड़कर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब कैपिटल तो आपने उसमें रिकॉर्ड कर ली कैपिटल अकाउंट में, तो इसमें करंट अकाउंट में आ जाएगा पार्टनर का, जैसे करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, जब भी पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस दिया जा सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करोगे, बाय बैलेंस सीडी लिखकर क्रेडिट बैलेंस को या मेंशन करोगे। यदि किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, या मैं स्टार लगा देता हूँ, स्टार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि यह डेबिट बैलेंस है। नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया जा सकता है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट बैलेंस दिया तो क्रेडिट में,
डेबिट दिया है, ब्रैकेट में डेबिट लिखा है बैलेंस के आगे तो डेबिट साइड में। अगर कुछ भी नहीं दिया और ऑनली लिखा है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट तो हमेशा उसको जनरली क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है, जनरली उसको क्रेडिट बैलेंस ही माना जाता है। उसके अलावा और कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जैसे सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी है, कमीशन है या बोनस है, उनको रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा पार्टनर को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज मिल रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। यानी कि जो भी पार्टनर को रिसीव हो रहा है वो सारा क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे सैलरी रिसीव हो रही है, कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो सारे पार्टनर के लिए इनकम है। इसके अलावा प्रॉफिट में हिस्सा, तो प्रॉफिट भी पार्टनर को रिसीव होगा तो उसे भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट लाभ में हिस्सा, पार्टनर ए का, बी का या अमाउंट लिखेंगे और बाहर के अमाउंट में सबका अमाउंट बाहर कॉलम में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट सबका बाहर की कॉलम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ए और बी का प्रॉफिट है तो ए का कॉलम प्रॉफिट ए के हिस्से में, बी का बी के कॉलम में, फिर इसको टोटल किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, जो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करें, जो साझेदारों की पूंजी में कमी करें, ऐसे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करें। जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग करने से पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी, तो रिड्यूस कर रहे हैं, पूंजी में कमी कर रहे हैं तो उनको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। जैसे ड्राइंग, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, दोनों की सेपरेट कॉलम है अमाउंट। फर्म ने इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो भी पार्टनर द्वारा पे किया जाएगा, यानी पार्टनर की पूंजी में कमी हो रही है तो उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए के कॉलम में ए का अमाउंट, बी के कॉलम में बी का अमाउंट। क्रेडिट साइड की टोटल की, जिस कॉलम की टोटल ज़्यादा हो, जैसे मान ले ए की टोटल की क्रेडिट की और ए की डेबिट की, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आ रही है तो यहाँ मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड की टोटल और सेम उसको यहाँ मेंशन करेंगे। उसमें से डेबिट साइड में अगर डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का उसको लेस कर दें, पार्टनर की ड्राइंग को लेस कर दें और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस कर दें। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो कहलाएगा पार्टनर करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, जिसे बैलेंस CD के नाम से शो किया जाएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग फिगर से, और यह अमाउंट लिख देंगे। सेम बी का भी वैसे ही करना है, क्रेडिट साइड की टोटल के अमाउंट में यह अमाउंट लिख दिया और इस टोटल को वापस टोटल के कॉलम में लिख दिया। फिर अगर डेबिट बैलेंस दे रखा उसको लेस करो, ड्राइंग को लेस करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस किया और फिर बैलेंस जो बचेगा उसको बैलेंस CD के रूप में यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये तो अपन ने समझा अभी तक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब समझते हैं फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड। फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड के अंतर्गत नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल कैसी होगी, उसकी फ्लैक्चुएट, परिवर्तनशील होगी। पूंजी कैसी होगी, फ्लैक्चुएट होगी। कैपिटल फ्लैक्चुएट होगी यानी पूंजी होगी परिवर्तन, पूंजी परिवर्तन होगी। कब होगी, तो प्रत्येक कंडीशन में, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट इनको रिकॉर्ड किया जाए, चाहे सैलरी और कमीशन को रिकॉर्ड किया जाए, चाहे शेयर ऑफ प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया जाए, कैपिटल है जो चेंज होगी प्रत्येक कंडीशन में। ठीक है, और इसमें केवल एक ही अकाउंट बनाया जाएगा और वो बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर संबंधी जो भी ट्रांजैक्शन होगा सभी को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जो पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, पूंजी में कमी कर रहे हैं, उसको लिखा जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो इन दोनों का मिलाकर एक ही अकाउंट बनाया जाएगा सेकंड मेथड के अंतर्गत। दोनों को कंप्रेस करके सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे कि ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, उसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शन हैं इसी में इंक्लूड कर लेंगे। ये सारे ट्रांजैक्शन हैं जो इसको यहाँ से हटाकर उस एक ही अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये डेबिट वाले जो ट्रांजैक्शन हैं इनको भी, जो करंट अकाउंट के डेबिट वाले ट्रांजैक्शन हैं उनको यहाँ से हटाकर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है दोनों को कंप्रेस करके। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद कुछ नोट के रूप में समझ लेते हैं।
इफ बैलेंस ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट आर गिवन इन द क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन में पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, इट इम्प्लाइज दैट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड, यदि करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है इसका अर्थ है कि उस क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करना है, यानी कि उस क्वेश्चन में आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट दोनों ही मेंशन करने हैं, दोनों ही बनाने हैं, ठीक है। यदि प्रश्न में साझेदारों के चालू खाते का शेष लिया जाता है तो इसका आशय है कि साझेदारों की पूंजी खाते स्थिर विधि से रखे जाते हैं, तो स्थिर विधि से रखे जाते हैं तो अकाउंट स्थिर विधि में दो बनते हैं, स्थिर विधि में दो अकाउंट बनते हैं, जिसको आपने समझा फर्स्ट पूंजी खाता और सेकंड साझेदारों का चालू खाता, तो उसमें दो खाते बनाए जाएंगे, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत दो अकाउंट बनाए जाते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से मेथड से अकाउंट बनाने हैं, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से या फ्लेक्सुएट कैपिटल मेथड से, तो अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से ही सॉल्व करना है, यानी कि उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा मतलब करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट कौन सी मेथड में बनता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, स्थिर पूंजी विधि में। और यदि करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा है तो आपको फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड का प्रयोग करना है, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि खाते का प्रयोग करना है, और उसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना के अभाव में साझेदारों की पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यानी कि फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड के अनुसार ही रखने हैं, जब तक कि प्रश्न में चालू खाते का शेष नहीं दे रखा है। अगर शेष दे रखा है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, और ये करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा है तो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अनुसार, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसको नोटबुक में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें, फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लें। रिकॉर्ड नोट कर लिया होगा, इसको हटाता हूँ मैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड मेथड फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी के विधि के अंतर्गत जैसा हमने समझा है कि केवल एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, इसमें केवल एक ही खाता, कौन सा? पूंजी खाता, यानी कि कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता, ठीक। तो ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर कैपिटल, जैसे ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस और विथड्रॉन, चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस की हैं चाहे कैपिटल विथड्रॉन की हैं, या सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पूंजी पर ब्याज हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं, या शेयर ऑफ प्रॉफिट हैं, या शेयर ऑफ लॉस भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट एज अ रिजल्ट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग विथ एवरी ट्रांजैक्शन। फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनाया जाएगा जिसे कहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। जैसे ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें डेबिट साइड में जो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं उनको मेंशन करेंगे। डेबिट साइड में आपको पता ही है, वर्ड टू का यूज करते हैं। और जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रही हैं, पार्टनर की कैपिटल को जो इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं उनको क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा जाएगा बैलेंस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जिसे नाम देते हैं ओपनिंग बैलेंस बीडी। इसके बाद जो भी पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। जैसे ये एग्जांपल के तौर पर इसमें से ले लेते हैं, सैलरी और कमीशन पार्टनर को रिसीव हो रहे हैं या पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर की जो सैलरी है और कमीशन है। उसके बाद पार्टनर में जो फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस पर उसे ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पार्टनर को रिसीव हो रही है, पार्टनर के लिए इनकम है तो उसे इनकम मानकर पार्टनर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे।
ए का अमाउंट ए में, बी का अमाउंट बी में। इसी तरीके से सैलरी भी ए का अमाउंट ए में और बी का अमाउंट बी के कॉलम में। शेयर ऑफ प्रॉफिट लाभों में हिस्सा है, तो इसे भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो इसको भी क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। या इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है बाय पार्टनर्स, ये प्रॉफिट है पार्टनर का तो पार्टनर के करंट अकाउंट, सॉरी ये पार्टनर का प्रॉफिट है तो यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पार्टनर का नाम लिखेंगे, पार्टनर ए का प्रॉफिट में हिस्सा और बी का हिस्सा, ठीक है, दोनों का हिस्सा यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, ए का प्रॉफिट ए में, बी का प्रॉफिट बी में, यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे अपन वर्किंग नोट के रूप में। और इसके बाद अपन डेबिट साइड में बात करते हैं, क्या मेंशन करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में वे ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, पार्टनर की पूंजी को जो पार्टनर की पूंजी में कमी लाते हैं। अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जैसे पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग किया है तो उसकी कैपिटल कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो उसको लिखेंगे डेबिट साइड में, तो लिखेंगे टू ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी डेबिट साइड में आएगा क्योंकि इसे भी पार्टनर आहरण पर ब्याज पे करना पड़ेगा, इससे उनकी पूंजी में कमी होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये जो पार्टनर की कैपिटल में कमी कर रहे हैं उनको डेबिट साइड में और जो पूंजी में वृद्धि कर रहे हैं उनको क्रेडिट साइड में, इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ लीजिए, समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मेट रटना नहीं, इसी तरीके से याद रखना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसे नाम देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में क्या क्या ट्रांजैक्शन आते हैं, जो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, जो साझेदारों की पूंजी में वृद्धि करते हैं वो क्रेडिट साइड में, और जो पूंजी में कमी करते हैं वो डेबिट साइड में। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे साझेदारों की पूंजी में वृद्धि हो रही है क्रेडिट में, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कमी हो रही है, डेबिट साइड में, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, जब साझेदारों की पूंजी खाते का शेष प्रति वर्ष बदलते रहते हैं, नाम ही है फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड, तो इसमें पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है जो चेंज होगा। ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ टोटल करेंगे ए की, और जो यहाँ अमाउंट आएगा टोटल का क्रेडिट साइड में उसको डेबिट साइड में उसी टोटल को लिखा जाएगा। फिर उस डेबिट की टोटल में से जो डेबिट साइड में जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी गिवन है, ड्राइंग है जैसे, इसको लेस करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको लेस करना। फिर आ जाएगा पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस किसका, कैपिटल का। क्लोजिंग बैलेंस को नाम देंगे टू बैलेंस CD। अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है, और कैलकुलेट करके अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे बैलेंसिंग फिगर में जो भी अमाउंट आएगा। इसी तरीके से सेम बी का भी क्रेडिट साइड की टोटल कर लेनी, क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट में जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको लेस कर दिया, बाकी बैलेंसिंग फिगर में उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगी ये जो टोटल थी वहाँ की सेम टू सेम टोटल यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, कुछ नोट्स के रूप में लिखा है। पूंजी तथा पूंजी को बढ़ाने वाले ट्रांजैक्शन या लेन देन, जैसे साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ में हिस्सा, ये क्या है, पूंजी को बढ़ाने वाले हैं। तो मैंने कहा था पूंजी को जो बढ़ा रहे हैं वो सारे क्रेडिट साइड में, तो इनको लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड, पूंजी को घटाने वाले या पूंजी को कम करने वाले मद या ट्रांजैक्शन या लेन देन, जैसे ड्राइंग, आहरण करने से पूंजी कम होगी तो इसको आहरण पर ब्याज है, हानि में हिस्सा, फर्म में प्रॉफिट के स्थान पर लॉस हो गया तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल रिड्यूस होगी, इन सभी को डेबिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ समझा दिया, जो कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं उनको डेबिट साइड में, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इन सभी लेन देनों के फल स्वरूप या परिणाम स्वरूप पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष यानी कि ओपनिंग बैलेंस, जो अपन ने यहाँ लिखा था ये बाय बैलेंस BD के रूप में, और अंतिम शेष यानी कि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा परिवर्तित होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा, ये जो बैलेंसिंग फिगर में अपन ने लिखा है यहाँ, ए का ए में कॉलम, बी का अमाउंट बी के कॉलम में, ये अमाउंट है ये ओपनिंग वाला ए और बी का, और क्लोजिंग वाला ए और बी का अमाउंट ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन आने से यहाँ पे टोटल बढ़ जाएगी,
इस टोटल में से ये दो ट्रांजैक्शन लेस करेंगे तो यहाँ टोटल बढ़ी हुई है, तो यहाँ ये बैलेंस भी बढ़ा हुआ ही आएगा। सेम बी में भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। इनको अपनी नोटबुक में नोट करके नोट्स के रूप में रखें, और जो डाउट हो किसी को तो उसमें से डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें और फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड। स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस आपको ऐसे ही बनाना है अपनी नोटबुक में, होमवर्क के रूप में आप इसको कंप्लीट करेंगे एज अ होमवर्क। ठीक है, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी विधियों में अंतर। पहले बात करते हैं डिफरेंस का बेस क्या है, अकाउंट खातों की संख्या। अब स्थिर पूंजी विधि या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील यानी कि फिक्स फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड में ओनली सिंगल अकाउंट बनाया जाता है, कौन सा, पार्टनर करंट अकाउंट, नहीं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर बात करते हैं पूंजी खाते का शेष में परिवर्तन। इसमें स्थिर पूंजी विधि यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर के जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हैं चेंज नहीं होता। चेंज होता है कौन सी कंडीशन में, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है और कैपिटल परमानेंटली विड्रॉन की जाती है। ये दो कंडीशन होती हैं तो ही चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। जबकि फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड के अंतर्गत ओपनिंग बैलेंस पार्टनर का और पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस दोनों चेंज होते रहते हैं, वेरिएट होते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं पूंजी खातों का शेष। अब फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज बी ऑन क्रेडिट, जबकि करंट इसके अंतर्गत बनता है दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट अथवा क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है। जबकि फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड के अंतर्गत इसमें ऑलवेज बी क्रेडिट बैलेंस, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, डेबिट साधारणतया नहीं होता है। उसके बाद व्यवहारों का लेखांकन। स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत पूंजी खाता बनाया जाता है। उस पूंजी खाते में केवल पूंजी संबंधी व्यवहारों का लेखा होता है, अन्य सभी व्यवहारों का लेखा होता है उसके करंट अकाउंट में। समझ में आ गया होगा। और परिवर्तनशील पूंजी विधि फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड में तो एक ही अकाउंट बनता है, तो सभी ट्रांजैक्शन ऑल ट्रांजैक्शन को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और वो अकाउंट कहलाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये इस बेस पे डिफरेंस आपको पूरा बनाना है नोटबुक में, इनको नोट कर लें। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। तो ये प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट किया आपने, तो ये प्रॉफिट हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाया जाता है, तो फर्म के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, और जो कैलकुलेट कहाँ से किया था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र के खाते की प्रकृति है इसकी। फिर इसे बनाया जाता है लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है, इसे लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, लाभ हानि खाते की तरह बनाया जाता मतलब डेबिट साइड में तो P&L अकाउंट में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस, तो सेम इसमें भी ऐसे ही डेबिट साइड में इसमें भी एक्सपेंसेस आएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में डेबिट साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज फर्म को पे करना पड़ेगा, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है तो डेबिट साइड में आएगा। दूसरा, पार्टनर को सैलरी पे की, टू पार्टनर्स सैलरी, ए की सैलरी और बी की सैलरी फर्म ने पे की, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर
विल ऑलवेज बी ऑन डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। उसके बाद पार्टनर को कमीशन का पेमेंट किया, ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो इसको डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह लाभ हानि खाते का ये का विस्तारित रूप है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, सेम उसी नेचर में बनाया जाता है। इनकी डेबिट साइड में इसके एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम। अब इनकम की बात करते हैं, क्रेडिट साइड में कौन सी इनकम आती है, जो इनकम यानी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया है, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर के नाम से यहाँ शो करते हैं। ये जो P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया है ना, उसको शो करेंगे। फिर क्रेडिट साइड में फर्म की कोई और भी इनकम हो सकती है, जैसे फर्म ने पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो फर्म के लिए तो इनकम है, तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में फर्म की इनकम मानकर। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में इसकी इनकम आएगी और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे। ये इसका फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनकम। इनकम में फर्स्ट मेन तो आएगा प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट है, कहाँ से कैलकुलेट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ये कौन सा अकाउंट है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी ध्यान में रखने आपको, इनको नोट कर लें जल्दी से इनको नोटबुक में नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर रखें और फिर बाद में नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा पेज ऊपर रख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।